और ये तैयार है हमारी लंबी सी एकदम गुड़ी की साड़ी। और यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 43 इंच लंबी है, यानी जितनी लंबी हमारी साड़ी होती है फुल साइज़ की, उतनी ही लंबी ये साड़ी बनी है। आज हम जिगजैग गुड़ी बनाने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पर मेरे पास ये नौवारी साड़ी है, 6 मीटर की साड़ी हो तो भी चलता है। सबसे पहले साड़ी को मैं अच्छी तरह से खोल लेती हूँ और पल्लू वाला भाग हमें नहीं लेना है। जो साड़ी का अंदर वाला भाग है ये वाला भाग मैं ले लेती हूँ। ये वाला भाग साड़ी के अंदर वाला भाग है और जो पल्लू वाला भाग है वो ये वाला है। तो पल्लू वाला भाग मैं नहीं ले रही हूँ, साड़ी के अंदर वाला भाग मैंने लिया हुआ है। और ये लगभग यहाँ से नाप लिया जाए तो ये 10 इंच है, तो ये 10 इंच हमें ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद हमें 80 इंच लेना है, 80 इंच। तो यहाँ से मैं नाप ले रही हूँ इस तरह से। और ये 60 इंच की हमारी टेप होती है, तो 20 इंच हमें और ले लेना है। अब यहाँ से बिल्कुल सीधा कपड़ा कट कर लेना है। अब ये हमने कपड़ा कट कर लिया है, इस ओर भी बॉर्डर है और इस ओर भी बॉर्डर है। अब हमें इसे क्रॉस में कट करना है। तो यदि मान लिया जाए कि ये वाला भाग है, तो इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। ये बॉर्डर वाला हिस्सा छोड़ देना है और यहाँ से भी हमें बॉर्डर वाला हिस्सा छोड़ देना है। इस तरह क्रॉस में फोल्ड करके हमें कट कर लेना है। अब ये इस तरह से 2 टुकड़े हमारे पास रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पे बॉर्डर है तो इसे हम इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस में पकड़ेंगे और फिर यूँ रखेंगे। यहाँ से ये वाला जो भाग है पीछे की ओर एक बार और फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है पहले, और इसके बाद इसे हमें क्रॉस में पकड़ना है क्योंकि ये वाला भाग क्रॉस में है ना। तो इस तरह से रखते जाना है इसके ऊपर, यूँ सारे भागों को इस तरह से रख देना है। और ये जो आखिरी वाला भाग है इसे हमें इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करना है। ये जो बॉर्डर वाला भाग है इसे हमें इस तरह से क्रॉस में फोल्ड कर देना है। इसी तरह से ये वाला भाग भी बस हमें इस तरह से इसे क्रॉस में पकड़ना है और एक के ऊपर एक प्लीट रखते जानी है और ये जिगजैग नीचे की ओर से बनता जाएगा। अंतर हमें बराबर रखना होता है, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। इस तरह से इतने ही कपड़े में 2 गुड़ी तैयार हो जाती है। अब पहले हमने सारी प्लीट ले ली और एक एक प्लीट लेते हुए इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दूर पर पिन लगाते गए। इसके बाद दूसरी, फिर पिन लगा ली, तीसरी, फिर पिन लगा ली। और सारे में हमने पिन लगाने के बाद अब ये बराबर लग रही है, तब एक एक पिन को निकालते हुए हमने यहाँ से प्रेस करनी शुरू की, थोड़ी 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 थोड़ी। अब ये आखिरी वाला भाग है और ये आखिरी वाला भाग हमें इस तरह कर लेना होता है, यानी ये वाला भाग बिल्कुल बराबर आ जाए, ये वाला भाग बराबर आ जाए। इस तरह हमें इसे फोल्ड कर लेना है। ये भाग बहुत बाहर की ओर भी नहीं होना चाहिए इस तरह से, और बिल्कुल बराबरी में भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। जिस तरह से ये सारी प्लीट थोड़ी थोड़ी बाहर आई हैं इस तरह से, और ये सारे भाग, सारी लाइनें भी एक बराबर होनी चाहिए। अब ये वाला जो भाग है इसे हमें अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। यहाँ सिलाई लगा लेनी है और यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है, यहाँ सिलाई लगा लेनी है, लेकिन इसके पहले हम थोड़ी सी प्रेस कर लेंगे। अब क्योंकि ये वाला भाग क्रॉस में होता है इसलिए ये वाला भाग काफ़ी यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो जो सबसे नीचे वाली प्लीट है इस प्लीट पर हमें इसे फोल्ड कर देना है और इसके बाद इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ पे सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लेना है। अब ये जो प्लीट वाला भाग है, इतना भाग हो जाने के बाद अब ये मैंने साड़ी ले ली है फिर से, और साड़ी को हमें 6 इंच इस तरह से और यहाँ से हमें 12 इंच इस तरह से कट कर लेना है। पूरा लंबा पट्टा इस तरह से बॉक्स हमें ये कट कर लेना है। अब ये भाग यहाँ से कट करने के बाद अब यहीं पर हमें इसे रख देना है और यहाँ से इसे कट कर लेना है। ये एक साड़ी के लिए और ये दूसरी साड़ी के लिए। और अब ये वाला जो भाग बचा है यहाँ से यहाँ तक, इसकी हमें पट्टियाँ कट कर लेनी है बांधने के लिए। अब ये 4 पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं। अब इन्हें इस तरह से 1 बार, 2 बार और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है चारों पट्टियों में। 2 पट्टियाँ हमें एक साड़ी के लिए काम आएंगी और 2 पट्टियाँ दूसरी साड़ी के लिए काम आएंगी। यहाँ सिलाई लगा ली, यहाँ सिलाई लगा ली और यहाँ भी सिलाई लगा ली। इसके बाद हमने यहाँ पे
टाँके ले लिए हैं। यहाँ पे टाँका ले लिया हमने ताकि ये इस तरह अटैच रहे, सारी प्लीट्स बिखर ना जाए। यहाँ टाँका ले लिया है। इस तरह हमने थोड़ी थोड़ी दूर पर इसमें टाँके ले लिए हैं। सभी प्लीट में हमने टाँके नहीं लिए, यहाँ पे लिए, फिर यहाँ पर नहीं लिया है हमने, है ना, यहाँ पे नहीं लिया है। 2 प्लीट के अंतर में एक एक टाँका ले लिया है। अब इस तरह से मैंने लटकन रेडी करके रखे हुए हैं और ये जो 2 डोरियाँ हैं इस तरह से इसमें रख के सिलाई लगा लेनी है और फिर सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद 1.5 इंच की दूरी से थोड़ा बड़ा वाला ये भाग इस तरह रख के इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। प्लीट वाला भाग पूरा रेडी हो जाने के बाद अब ये वाला जो कपड़ा हमने लिया हुआ था इसमें पीछे की ओर हमने 2 बार पट्टी फोल्ड की और सिलाई लगा ली है। और ये जो लटकन हमने तैयार किए हुए हैं इस तरह से हमने बिल्कुल बॉर्डर के बीच में, बॉर्डर सीधी है, ये वाला भाग उल्टा है, यहाँ पर एक इसे रखा और सिलाई लगा ली और यहाँ पे रख के इस तरह इसमें सिलाई लगा ली। अब इस भाग को हमें यहाँ पे कर देना है। ध्यान रखना है लटकन यहाँ पे बॉर्डर की ओर से इस तरह आ जाने चाहिए। अब यहाँ पे हमने 1-2 सिलाई लगा लेनी है ताकि ये भाग पक्का हो जाए। इसके बाद इस तरह से डोरियों को बीच में रखना है और फिर इस भाग को फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेनी है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा ली है और फिर जिगजैग भी कर लिया है ताकि इसके धागे ना निकले। अब इसे सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद ये भाग इस तरह से दिखाई देगा। ये सामने वाला भाग है और ये पीछे वाला भाग। यहाँ से हम इस तरह से गुड़ी पहनाते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्केल है, इससे मैं आपको बता देती हूँ। अब इस तरह से लेके एक बार इसे इस तरह फोल्ड कर लेना है और इस तरह से, और फिर इसे हमें पक्का बांध लेना है, गांठ लगा लेनी है। एक बार और फिर यहाँ पे कलश पहनाया जाता है और ये तैयार है आपकी गुड़ी की साड़ी। और ये काफ़ी लंबी है